कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी महाराज संसार के लोगों को उस ईश्वर के सच्चे नाम के साथ जोड़ते हुए भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाते हुए उस ईश्वर के हुक्म की पालना कर रहे थे। अनेक दिशाओं की ओर, अनेक स्थानों की ओर गुरु साहब ने अपनी यात्रा निरंतर जारी रखी। भाई बाले वाली साखी में से आओ एक और साखी श्रवण करते हैं। जिस समय गुरु नानक देव जी अपने प्यारे भक्तों भाई बाला जी और मर्दाना जी के साथ कश्मीर में पहुंचे। कश्मीर में उन्होंने कौन सा कौतक किया, आओ श्रवण करते हैं। गुरु जी कश्मीर की अलौकिक मनोहर भूमि में जा पहुंचे। एक पर्वत पर गुरु जी ने आसन लगाया। गुरु जी को एक ही स्थान पर बैठे बैठे 12 दिन व्यतीत हो गए। किसी ने जल तक भी नहीं पूछा। 13वें दिन एक अयाली पशु चारता चारता उधर आ गया और कहने लगा, मुनिवर आप कौन हैं? तब गुरु जी ने कहा, तुमको हम क्या नजर आ रहे हैं? गुरु जी की बात सुनकर अयाली कहने लगा, मुझे तो आप कोई भले पुरुष नहीं नजर आते जो नगर से बाहर चोरों और डकैतों की भांति निवास कर रहे हो। यदि तुम साधु होते तो अवश्य किसी नगर में जाते। अयाली की बात सुनकर गुरु जी कहने लगे, हे भाई, भले ही हम कोई हों, आप अपने घर को जाओ। हमसे उलझने का कोई भी लाभ नहीं। परमात्मा इधर ले आया तो हम इधर आ गए हैं। तब अयाली ने हंसकर लौटना चाहा। देखा तो सारा ही अयाल मरा पड़ा है। उसकी जितनी भेड़ें थी सब मर गई, सारे पशु मर गए। वह हैरान होकर कहने लगा, या खुदा, यह तो सभी अच्छे भले थे, अभी अभी इनको क्या हो गया? उसे ज्ञान हुआ। कहने लगा, लगता है यह सभी उसी फकीर की करनी का फल है। अब मैं उस साधु के निकट जाकर अपनी भूल की क्षमा मांगूंगा, नहीं तो मेरा बुरा हाल होगा। क्योंकि जिनके पशु हैं वह मुझे क्या कहेंगे और मेरी औलाद का पालन पोषण किस प्रकार होगा। यह विचार अपने मन में रखकर कश्मीरी ने आकर गुरु जी के चरण पकड़ लिए और क्षमा की प्रार्थना करने लगा। कहने लगा, हे गुरुदेव, आप तो बहुत कृपालु और दयालु लगते हैं, मेरी भूल की क्षमा कीजिए। इतनी बात सुनकर गुरु जी कहने लगे, हे भाई, अब क्या बात है? तब वह कहने लगा, हे दयालु जी, मेरा गुजारा इन भेड़ों को चरा चरा कर ही होता है। मेरी सारी भेड़ें कुछ समय पहले अच्छी भली थी। जब मैंने आपका दीदार किया, जाकर देखा तो सभी मरी पड़ी हैं। अब मैं घर जाऊं तो इन भेड़ों के मालिक को क्या कहूं? वो तो मेरा बहुत ही बुरा हाल करेगा। मैं निराश होकर आपकी शरण में आया हूं। आप उस परमात्मा के प्यारे हैं, दयावान हैं। अब आप ही कृपा करो। उसका गिड़गिड़ाना देखकर दयालु गुरु जी के मन में दया आ गई और कहने लगे, हे भाई, तू प्रत्येक भेड़ के कान में धन्य श्री वाहिगुरु यह शब्द कह। गुरु जी की बात मानकर
उस अय्याली ने इसी प्रकार गुरुजी की आज्ञा का पालन किया तो हर एक भेड़ उठकर चरने लगी। इसी प्रकार वह सावधान हो गए। अय्याली हैरान होकर गुरुजी के चरण पकड़कर कहने लगा, हे अंतर्यामी, आप मेरे पर मेहर करो। फिर वह अय्याली सारी रात गुरुजी की सेवा में रहा। उधर दूसरा दिन निकल आया। भेड़ों के मालिक ने सोचा कि कल का अय्याली गया हुआ अभी तक नहीं लौटा, चलकर पता करूं क्या हुआ है, सब ठीक तो है। उसने वहां आकर देखा तो भेड़ें चल रही थी और अय्याली गुरुजी की सेवा में लगा हुआ था। उसने भी गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी को भगवान की ईश्वर की मस्ती में मस्त देखा तथा अय्याली भी उसी मस्ती में मस्त था। उसने गुरुजी से कहा, हे महाराज, यह अय्याली और भेड़ें सभी रात्रि के समय घर पर आ जाया करते थे, परंतु इस रात्रि को नहीं आए। मैं इसकी भाल करते करते इधर आया हूं। इसी बहाने मुझे आपके पवित्र दर्शन हो गए हैं। इतनी बात सुनकर अय्याली कहने लगा, हे मालिक, यह जो संत जी हैं, यह तो साक्षात ईश्वर का रूप है। परमात्मा इनके घर में है। शायद आपको कोई संदेह हो। यदि हो तो मेरी बात सत्य मानो और यकीन करो। उसने कहा कि हे अय्याली, तू जो इस संत की स्तुति करता है, सो तुझको यह ज्ञान किस प्रकार आया? तब अय्याली ने सारी बात उसे सुनाई। जिस प्रकार वह गुरुजी के निकट आया और कहा कि तुम कोई चोर या डाकू हो, फिर भेड़ों का मरना और भेड़ों का जीवित होना, सभी बात विस्तार से कही। तब गुरुजी ने कहा कि अब तुम अपनी भेड़ें ले जाओ। तब वह मालिक अपने सारे पशु वहां से ले गया। अब सारे नगर में यह चर्चा होने लगी कि यह जो साधु है वह परमेश्वर का ही रूप है, तथा यहाँ के लोगों ने उनको पानी तक भी नहीं पूछा। तब सभी लोग गुरुजी के चरणों में आ पड़े और क्षमा प्रार्थना करने लगे। हे महाराज, हमने आपकी सेवा कुछ भी नहीं की। हम बहुत ही पापी और अधम हैं। आप दयालु हो। हम आपके बच्चे हैं। माता पिता और गुरु हमेशा संतान पर कृपा करते हैं, सो आप कृपा करो। तब दयालु गुरुजी ने उनकी बुराई क्षमा कर दी और उनको उत्तम उपदेश दिया तथा नाम जपने का पवित्र उपदेश दिया और उनको नेक रास्ते पर डाला। वह सभी गुरुजी के शिष्य बन गए। एक साधु कश्मीर में निवास करता था। उसने गुरु नानक देव जी महाराज की स्तुति सुनी। उसने गुरुजी के दर्शन की लालसा की। उस पंडित ने गले में शालग्राम की प्रतिभा धारण की थी तथा पूजा का सामान सदैव उसके बगल में रहता था। वह कट्टर सनातन धर्मी हिंदू साधु था। उसने श्री गुरु नानक देव जी महाराज को राम राम कहा और आसन पर बैठ गया। गुरुजी कहने लगे, हे पंडित जी, आपने कोई गुरु भी धारण किया है अथवा नहीं? तब गुरुजी की बात सुनकर वह कहने लगा, हे संत जी, आप जिसको कहो मैं उसे गुरु धारण करने को तैयार हूँ, जिससे मन एकाग्र हो जाए। तब गुरुजी कहने लगे, पंडित जी, मन तो गुरु धारण किए बिना कभी एकाग्र नहीं होता, तथा आपने जो गुरु के लिए पूछा है
सो आप उद्यान में चले जाओ, वहां साधु मिलेंगे, उनसे भली प्रकार गुरु का पता मिल जाएगा। अब वह पंडित वन की ओर गया। वहां उसे 4 साधु बैठे हुए मिले। नमस्कार करके वह एक और बैठ गया। उनमें से एक ने पूछा, हे पंडित जी, आप यहाँ आए हो, आने का कारण बताओ। तब उसने कहा, मैं गुरु की तलाश कर रहा हूं। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपया बताओ कि मैं किसको गुरु धारण करूं। उन्होंने संकेत करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, वह जो ऊंचा मकान है उसमें तुम्हारा गुरु है, आप उसके पास जाओ। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण वहां गया तो जब मकान के भीतर देखा तो एक परम सुंदरी औरत रक्त वर्ण के सुंदर वस्त्र पहने बैठी नजर आई। वह अपने ही ध्यान में खेल रही थी। उनके पांवों में जूता था। उसने जूती फेंकी। वह जूता इस पंडित के सिर पर लगा। वहां से रोता चिल्लाता वह पंडित फिर वापस उन्हीं साधुओं के पास आया। उन्होंने पूछा कि क्या आपको गुरु मिला है? तब उसने तमाम वार्ता सुना दी। उन्होंने कहा, हे मित्र, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वह तो माया है। इतनी बात सुनकर वह पंडित फिर लौटकर गुरु जी के पास आया और गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ लिए। जो कुछ सामान वह उठाए फिरता था सभी फेंक दिया, सभी पुस्तकें लौटा दी और श्री गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया। तब गुरु जी ने उसके निमित्त एक श्लोक उच्चारण किया, गुर मिलिए मन रहसिए, ज्यों उठे तरन सिगार, सब दिसे हरियावली, सर परे सुभर ताल, अंदर रचे रंग ज्यों मजीठे लाल गुलाल, कमल बिकसै सच मन गुर कै शब्द निहाल, मन मुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल, फाही फाटे मृग ज्यों सिर दिसै जमकाल, खुदिया तृष्णा निंदा बुरी, काम क्रोध विकराल, एनी अखी नदर ना आवई, जिच्चर शब्द ना करे प्यार, तुद भावै संतोखिया, चूकै आज जंजाल, मूल रहै गुर सेविया, गुर पौड़ी बोहित, नानक लगी तत लै, तू सच्चा मन सच, तू सच्चा मन सच। जब यह शब्द गुरु जी ने उच्चारण किया तब और कश्मीरी पंडित मिलकर गुरु जी के निकट आ बैठे और कहने लगे, हे महाराज, हम सभी वेद पाठ करते हैं और पुराणों को श्रवण करते हैं, परंतु मन से अहंकार नहीं जाता। आप ऐसी कृपा करो जिससे हमारा अहंकार दूर हो जाए। उनकी बात सुनकर गुरु जी ने उनके निमित्त एक शब्द उच्चारण किया, श्री राग महला पहला, लब कुत्ता कूड़ चूड़ा, ठग खाता मुर्दार, पर निंदा परमल मुख सुधी, अग्न क्रोध चंडाल, रस कस आप सलाहना, ए कर्म मेरे करतार, ए कर्म मेरे करतार। गुरु नानक देव जी फरमाने लगे, हे पंडित जी, लोभ इस शरीर में कुत्ते की भांति है, झूठ चंडाल है और ठगी कर्मी मुर्दे के समान है, तथा परनिंदा चूड़ी के सदृश्य है, मल अग्नि के तुल्य है, रसकस आदि बुरे कर्म हैं। बताओ, परमात्मा का नाम भीतर कैसे प्रवेश कर सकता है? भगत जनों, जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक मन की शुद्धि नहीं हो सकती। उत्तम कर्म करने वाला उत्तम होता है तथा नीच कर्म करने वाला नीच कहलाता है।
हे पंडित जी, नाम स्मरण करने से तथा नाम जपने से एवं मनन करने से शरीर में शांति का वास होता है और वही मुक्ति को प्राप्त होता है। गुरु जी की यह बात सुनकर पंडित जी श्री गुरु जी के चरणों पर पड़ गए और गुरु जी के शिष्य हो गए। गुरु जी ने फरमाया, हे मित्र, विद्या का अभिमान नहीं करना, संतों की सेवा, अतिथि सम्मान सदैव करना, क्योंकि यह उत्तम कार्य है। नाम जपना, दान करना, मिथ्या भाषण नहीं करना, यह परम धर्म कहा है। यह कहकर गुरु जी अपने प्रिय सेवकों के साथ अपनी अगली यात्रा की ओर रवाना हुए। बोलो जी पाई जी वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।